Good morning students. So welcome to my class Physics by Ankit sir. So today we are discuss about to new topic potential due to a point charge यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ विभवांतर और विभव के बारे में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, जब भी ये वीडियो आपको समझ में आएगी, जब ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो बिंदु आवेश के कारण विभव, इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट क्या रहेगा, विभव हमारा निकालना है पी पॉइंट पर। वीपी इजिकल्स टू के क्यू अपॉन में आर, ये हमारा इसमें क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। यानी विभव निकालना है पी बिंदु पर इजिकल्स टू के क्यू अपॉन में आर, ये हमारा इसमें टारगेट रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी क्यू आवेश, यदि मैं यहाँ पे किसी क्यू आवेश को रखूँ तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चीज़ सबको पता है। इस क्यू आवेश से आर डिस्टेंस पर एक पी बिंदु है, इसी पी बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। यानी बिंदु आवेश के कारण हमें इस पी बिंदु पर विभव निकालना है। अब जो सारा खेल होगा हमारा वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होगा। यानी इस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जो सारा खेल होगा हमारा वो विद्युत क्षेत्र के अंदर होगा, जैसा कि हमने विभव और विभवांतर में पढ़ा था। इस क्यू आवेश से आर डिस्टेंस में पी बिंदु है, पी बिंदु पे हमें निकालना है, विभव निकालना है। अब इस क्यू आवेश से एक्स डिस्टेंस पर एक क्यू नोट आवेश मौजूद है, जिसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। यानी इस क्यू आवेश से x डिस्टेंस पर एक क्यू नोट आवेश यानी एक परीक्षण आवेश मौजूद है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बिंदु है ये A बिंदु, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि इस क्यू आवेश के कारण इस क्यू नोट पर एक फोर्स लगेगा, इस क्यू आवेश के कारण एक फोर्स लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं हम क्यू नोट पर क्यू के कारण बल, यानी इस क्यू नोट पर इस क्यू के कारण एक फोर्स लगा, एक बल लगा। वो बल कितना लगेगा, F बराबर के, कूलाम का नियम आपने सबने पढ़ा होगा, के Q1 Q2 अपॉन में R की स्क्वायर। तो के Q1 क्या है यहाँ पे Q, Q2 क्या है यहाँ पे Q नोट और अपॉन R की स्क्वायर। यानी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे x, तो x की स्क्वायर। तो इस Q नोट पर इस Q के कारण एक फोर्स लगा, वो इस तरफ लगा, ये फोर्स जो हमारा निकल के आया है ये F बराबर के Q नोट अपॉन में x की स्क्वायर। अब इस Q ने इस Q नोट पर एक फोर्स लगाया तो ये Q नोट बेचारा अपने घर की बरादरी से बाहर हो गया। क्या हम ऐसा चाहेंगे कि ये Q नोट घर से बाहर निकले? नहीं चाहेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस Q नोट पर एक थोड़ा सा विस्थापन करेंगे इस तरफ, थोड़ा सा इस पर विस्थापन किया मैंने इस तरफ। तो थोड़े से विस्थापन के लिए क्या करेंगे हम, dx, यानी dx विस्थापन किया मैंने इसको इस तरफ। तो यहाँ लिखेंगे हम कि dx विस्थापित करने हेतु कार्य, ds विस्थापित करने हेतु कार्य, dx विस्थापित करने हेतु जो कार्य है वो क्या होगा। अब छोटे से विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, तो dw इजिकल्स टू F डॉट dx। F डॉट dx का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब छोटे से कार्य के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे से विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य करना पड़ा हमें, तो F डॉट dx। अब क्या यहाँ पे एक माइनस का साइन भी आएगा, जी जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बल इस क्यू नोट पर इस तरफ लग रहा है और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। अपोजिट होने के कारण यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
माइनस इस f की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। f की वैल्यू क्या है, k क्यू नोट अपॉन में एक्स क्यू स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो ये हमारा डी डब्ल्यू निकल के आ गया। अब ये छोटा सा कार्य निकल के आया माइनस के क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमारा सारा खेल हो रहा था एक विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब मैं चाहूँगा कि हम अनंत से भी किसी क्यू नोट आवेश को यहाँ पे लेके आए। इसका एक भाई बंधु है क्यू नोट का जो अनंत पर स्थित है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनंत पर एक आवेश मौजूद और है क्यू नोट। इस अनंत से मैं इस क्यू नोट आवेश को कहाँ लेके आऊँगा, इस पी बिंदु पर। अनंत से मैंने इस क्यू नोट आवेश को कहाँ लेके आया, मैं पी बिंदु पर लेके आऊँगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि अनंत से पी पर लाने में किया गया कार्य तो अनंत से मैं क्यू नोट आवेश को इस पी बिंदु पर लेके आया हूं। इसमें जो भी कार्य करना पड़ा वो हमें क्या करना पड़ेगा, W इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब ये इंटीग्रेशन क्यों आया, देखो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे होता है संपूर्ण कार्य, यानी अनंत पर स्थित कोई क्यू नोट आवेश मौजूद है, हमें नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन हमें उसे विद्युत क्षेत्र में लेके आना है इस पी बिंदु पर, यानी हमें संपूर्ण कार्य करा के लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए हमें संपूर्ण कार्य के लिए क्या लगाना पड़ा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ा। और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी डब्ल्यू का। तो अब डेरिवेशन है छोटा सा एक, वो इंटीग्रेशन हम करते हैं। चलो तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। सो W इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस के क्यू नोट अपॉन एक्स की स्क्वायर डी एक्स। ये किसकी वैल्यू है, डी डब्ल्यू की वैल्यू है। अब यहाँ पर लिमिट और लगेगी। लिमिट क्या लगेगी, देखो लिमिट कैसे लगती है मैं बताता हूँ आपको कि क्यू नोट आवेश पर अनंत पर स्थित एक क्यू नोट आवेश है। कहाँ पे स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो हम अनंत से कहाँ लेके आ रहे हैं, पी बिंदु पर लेके आ रहे हैं, है ना। तो अनंत से हम कहाँ लेके आए हैं, पी बिंदु पर लाए, तो अनंत से लेके आए हैं तो लिमिट लग गई अनंत, यानी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। अब हम पी बिंदु पर लेके आए हैं और पी बिंदु की डिस्टेंस कितनी है इस क्यू आवेश से, आर है, तो अनंत से आर, ये इसकी लिमिट लग गई। अब माइनस के क्यू नोट, इसको हम बाहर ले लेंगे, माइनस के क्यू नोट, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी से आर। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करी, माइनस के क्यू नोट कांस्टेंट होने के कारण बाहर ले लिया, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी से आर, लिमिट लगा दी। अब इसका क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आइए के क्यू नोट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स की पावर -2 लिख सकता हूँ। एक्स की स्क्वायर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी चेंज, इसलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डॉट डी एक्स का डी एक्स। अब आगे करते हैं, माइनस के क्यू नोट तो है ही अपने पास, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर -2 का होता है x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये लिमिट लग जाएगी अब इन्फिनिटी से r। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इसका क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1।
ये इंटीग्रेशन होता है, इसलिए x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन निकला है वो क्या निकला, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो अब नेक्स्ट -k q नोट x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो ऊपर क्या बच गया, x की पावर -1 अपॉन नीचे -1 इन्फिनिटी से r। हो गया, यहाँ तक समझ में आया सबको। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन किया हमने, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी से r। -2 में से एक जाएगा कितना, -1 बचेगा, उसको हमने खोल लिया और सोल्व कर लिया इतना। अब ये आ गया अपने पास। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा x की पावर -1। तो देखो -k q नोट, तो ऐसे कैसा, माइनस तो हट गया, प्लस होएगा q नोट। x की पावर -1 बचा है यहाँ पे, तो x की पावर -1 को मैं वापस अगर लेके आऊँ नीचे तो 1 अपॉन में x लिख सकता हूँ, और ये इन्फिनिटी से r। यहाँ तक आया सबको समझ में, इन्फिनिटी से r। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब क्या करेंगे, देखो q नोट 1 अपॉन में x इन्फिनिटी से r। अब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी, ये देखो q नोट। पहले हम इन्फिनिटी से r लिमिट थी, तो पहले 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखते हैं, यानी पहले x की जगह r रखा, फिर हमने x की जगह इन्फिनिटी रखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो निकल के आया 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन में इन्फिनिटी होती है 0, तो हमारे पास क्या निकल के आया, w = k q नोट अपॉन में r। ये हमारे पास निकल के आया। तो जो हमारा जो संपूर्ण कार्य है वो हमारे पास ये निकल के आया है, w = में k q नोट अपॉन में r। अब इसको आप समीकरण नंबर चाहे दे सकते हो 1, इसको समीकरण नंबर मैंने दे दी 1। अब देखो, आपको पता है कि किसी भी p पॉइंट पे हमें विभव निकालना है, तो Vp = में क्या होता है, w अपॉन में q नोट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में q नोट। Vp = w अपॉन में q नोट। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 की वैल्यू w समीकरण नंबर 2 में पुट करने पर, अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, समीकरण 1 से Vp = w की वैल्यू क्या है, k q नोट अपॉन में r, और q नोट का q नोट। इस q नोट से ये q नोट कैंसिल आउट, तो Vp = में क्या आ गया, k q अपॉन में r। यही हमारा टारगेट था जो हमने सोल्व कर दिया। चाहे स्मॉल r और कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे स्मॉल r भी लिख सकते हो, स्मॉल r भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, P पॉइंट पर एक विभव निकल के आया k q अपॉन में r। अब हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो Vp और r में जो ग्राफ बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, देखो Vp क्या है, यहाँ से देखो Vp इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में r के। एक चीज़ आपने नोटिस की, Vp यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में r के। जैसे जैसे यहाँ पे सेपरेशन यानी दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, विभव का मान कम होगा, कुछ ऐसे इस टाइप से। हेंस प्रूव्ड।